मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को हम 3 भागों में लिखते हैं, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का मध्य भारत का पठार की स्थिति हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल वो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य समूह के अपरदन एवं नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इससे संबंधित जिले हैं नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। इसकी जो जलवायु है वो विषम जलवायु है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। यहाँ की वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ के वन शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलाश आदि पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। जो फसल है वहाँ सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि है। यहाँ की नदियाँ चंबल, सींध, काली सींध, पार्वती, कुंवारी व शीप आदि हैं। यहाँ की विशेषता है मध्य भारत के पठार को सरसों की धानी कहा जाता है, मतलब सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बेहद प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। बुंदेलखंड का पठार, इसकी स्थिति पूर्व में मध्य भारत के पूर्व में रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 7.7 है। इससे संबंधित जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। वर्षा यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर है। वन, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। फसल प्रमुख फसलें हैं यहाँ की गेहूँ, ज्वार, तिल। नदियाँ यहाँ की नदियाँ हैं बेतवा, सींध, धसान, उर्मिल, जमाली आदि है। खनिज यहाँ पे है हीरा, चूना पत्थर आदि। विशेष क्या है बुंदेलखंड के पठार में? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिंध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। मालवा का पठार स्थिति क्या है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। क्षेत्रफल इसका 28% भाग पर विस्तृत है। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप के लावा एवं बेसाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। इससे संबंधित जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ है। जलवायु यहाँ की समशीतोष्ण जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। वर्षा इस क्षेत्र में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। वन शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। मिट्टी यहाँ की काली मिट्टी है। फसल सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली प्रमुख है। नदियाँ चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि है। विशेष क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। यह गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, 881 मीटर व अन्य चोटी जाना पाव है, 1854 मीटर। धजारी चोटी 810 मीटर, यह इंदौर जिले में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार, यह पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पठार के पश्चिम में है। इसका क्षेत्रफल रीवा पन्ना के पठार के मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। इसका निर्माण विंध्य समूह के अपरदन से हुआ है।
संबंधित जिले हैं रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। जलवायु यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। वन, इस क्षेत्र में वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि पाए जाते हैं। मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ टोंस, केन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि। फसल गेहूँ, चावल, तिल। खनिज चूना पत्थर, गेरू एवं हीरा। विशेष क्या है, इसे विंध्य कंगारी, स्कारपलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुड़विल सद्भावना चोटी 772 मीटर 752 मीटर दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। नर्मदा घाटी स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी में अवस्थित है। क्षेत्रफल इसका 26 मीटर है। निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यकरण की चट्टानों से हुआ है। संबंधित जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने से क्रमशः बढ़ती है। इस क्षेत्र में औसतन 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। नदियाँ यहाँ पे नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथिनी, शकर, दूधी इस प्रकार नदियाँ हैं। वन सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस है। मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती। फसल इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। खनिज चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि। विशेष नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला विभाग है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इसको 3 भागों में हमने बांटा है। पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी को राजपीपला जो कि इसका विस्तार है गुजरात से मध्य प्रदेश में। मध्य श्रेणी जो इसका विस्तार है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। और पूर्वी मेकाल श्रेणी का विस्तार है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। इसकी जो स्थिति है ये नर्मदा के दक्षिण के समांतर स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 11% है। और इसकी जलवायु जो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म है और शीत ऋतु में अधिक ठंडा है। इसका जो निर्माण है वह दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवणकर की चट्टानों से भी हुआ है। इससे संबंधित जिले जो है बालाघाट है, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी ये जिले हैं। यहाँ की वर्षा पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। नदियाँ यहाँ पे जो हैं ताप्ती, बेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी है। मिट्टी इस क्षेत्र में छिछली काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार इस जो है पूर्वी मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7% है। निर्माण जो हुआ है इसका आग महाकाल के शैल समूह से हुआ है। इससे संबंधित जिले जो है सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। जलवायु जो है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। वर्षा जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियाँ सोन, जोहिला, बनास, गोपत आदि है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र बघेलखंड के पठार में प्रमुख फसल चावल है। मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूँ है। सतपुड़ा के पठार में मक्का है। मध्य भारत के पठार में सरसों है। बुंदेलखंड के पठार में गेहूँ, तिल है। और नर्मदा घाटी में गेहूँ, गन्ना, दाल है। प्राकृतिक विभाजन को हम जो फटाफट पढ़ लेते हैं। मालवा का पठार जिसका क्षेत्रफल 28% है। मिट्टी की अधिकता जो है काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल सोयाबीन है। नदियाँ चंबल, माही, शिप्रा, पार्वती है। इसकी जो विशेषता है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। मध्य भारत का पठार 10.68% जलोढ़ व कछारी मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल सरसों है। नदियाँ चंबल, शीप, सिंध है। इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार इसका जो क्षेत्रफल है
7.7% है। मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती, फसल गेहूँ तिल है। नदियाँ केन बेतवा जमाली। विशेषता बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंध बाबा है। रीवा पन्ना का पठार, इसकी जो क्षेत्रफल है 10.36% इसका क्षेत्रफल है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, फसल यहाँ पे गेहूँ चावल है। नदियाँ केंटोन से जबेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। इसकी यह विशेषता है। नर्मदा घाटी, इसका क्षेत्रफल 26% है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ गहरी काली है। फसल गेहूँ दलहन गन्ना है। नर्मदा तवा यहाँ की नदियाँ हैं। सबसे निचला प्राकृतिक स्तर इसकी विशेषता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ का क्षेत्रफल 11% है। लेटेराइट छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। फसल मक्का होती है। नदियाँ दूधी देवना शक्कर। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, यह विशेषता है। बघेलखंड का पठार 7% लाल पीली मिट्टी, चावल यहाँ की फसल है। सोन बीहड़ यहाँ की नदियाँ हैं। प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है बघेलखंड का पठार, यह इसकी विशेषता है। धन्यवाद।